एक ऐसा सितारा जिसकी हर धड़कन पर दुनिया थिरकती थी। एक ऐसा नाम जो हर मंच पर जादू बिखेरता था। द किंग ऑफ पॉप, माइकल जैक्सन। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस चमकती हुई दुनिया के पीछे एक अंधेरी सच्चाई छुपी थी। वो सच्चाई जो उनके आखिरी 10 दिनों में सामने आई। माइकल जैक्सन की ज़िंदगी जितनी चमकदार थी, उनके आखिरी 10 दिन उतने ही रहस्यमयी और तनाव भरे थे। दिस इज़ इट शो की तैयारियों के बीच माइकल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें मौत के करीब पहुंचा दिया। कैसे माइकल जैक्सन अपनी थकान, अनिद्रा और दर्द से लड़ते रहे। कौन था वो शख्स जिसने उन्हें मौत के कगार पर ला खड़ा किया। आज हम माइकल जैक्सन की ज़िंदगी के उन आखिरी 10 दिनों की कहानी को जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सफ़र की जिसने दुनिया को सदमे में डाल दिया। माइकल जैक्सन वो नाम था जिसने दुनिया को थ्रिलर, बिली जीन और बीट इट जैसे अनगिनत सुपरहिट गाने दिए। लेकिन 2009 में जब माइकल ने दिस इज़ इट नामक ग्रैंड शो की घोषणा की तो उनके फैंस के दिलों में एक उम्मीद की लहर दौड़ गई। 25 जून 2009 ये तारीख पूरी दुनिया के संगीत प्रेमियों के लिए एक झटका रही। माइकल जैक्सन, जिन्हें पूरी दुनिया में किंग ऑफ पॉप के नाम से जाना जाता है, उस दिन अचानक दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनके निधन से पहले के 10 दिन एक रहस्यमयी कहानी बयां करते हैं। ये 10 दिन न सिर्फ उनके जीवन के आखिरी पल थे, बल्कि उनके संघर्ष, वापसी की कोशिश और दर्द से भरे हुए थे। 10 दिन पहले यानी 15 जून 2009 को माइकल जैक्सन अपने दिस इज़ इट नामक ग्रैंड कंसर्ट के तैयारियों में पूरी तरह व्यस्त थे। यह 50 शो का इवेंट लंदन के O2 एरेना में होना था। माइकल चाहते थे कि ये शो उनके करियर की सबसे बड़ी वापसी साबित हो। वे दिन रात रिहर्सल में जुटे हुए थे, लेकिन उनके करीबी दोस्त और स्टाफ ये देख रहे थे कि माइकल थके हुए और कमज़ोर नज़र आ रहे थे। 9 दिन पहले यानी 16 जून 2009 रिहर्सल के दौरान माइकल जैक्सन पर तनाव साफ नज़र आने लगा। डॉक्टर कॉनराड मरे, जो माइकल के निजी डॉक्टर थे, उन्होंने माइकल की तबीयत बिगड़ती हुई देखी। माइकल को रात में नींद नहीं आती थी और वो नींद की गोलियां और दवाइयों पर निर्भर होते जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रोपोफोल नाम एक शक्तिशाली एनेस्थेटिक दवा लेनी शुरू कर दी। 8 दिन पहले यानी 17 जून 2009 को डांस और थकान का संगम हुआ। माइकल जैक्सन ने अपने डांस मूव की रिहर्सल में कोई कमी नहीं छोड़ी। वे बार बार अपने फेमस मून वॉक को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके करीबी दोस्तों ने देखा कि माइकल का वजन तेजी से घट रहा था और उनके चेहरे पर थकान झलकने लगी थी। रैंडी फिलिप्स, जो AEG लाइव के CEO थे, उन्होंने बताया कि माइकल लगातार दर्द और बेचैनी में थे। 7 दिन पहले यानी 18 जून 2009 उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। इस दिन माइकल ने अपने अर्थ सॉन्ग की रिहर्सल की। ये गाना उनके दिल के बेहद करीब था। इस दिन उन्होंने कुछ समय अपने बच्चों के साथ भी बिताया। प्रिंस, पेरिस और ब्लैंकेट माइकल की दुनिया थे और वो इस शो को अपने बच्चों के लिए खास बनाना चाहते थे। लेकिन माइकल के दिल में एक डर था कि क्या वो ये शो कर भी पाएंगे। 6 दिन पहले 19 जून 2009 के बाद जब डॉक्टर कॉनराड मरे ने देखा कि माइकल की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, मरे ने माइकल को नींद लाने वाली दवाइयाँ दी, लेकिन माइकल को अब ये दवाइयाँ भी राहत नहीं दे रही थी। मरे को अंदेशा होने लगा कि माइकल दवाइयों की लत का शिकार हो चुके हैं। 5 दिन पहले यानी 20 जून 2009 को माइकल ने एक बड़ा फैसला लिया। माइकल ने अपने स्टाफ और टीम से कहा कि शो को हर हाल में सफल बनाना है। वो चाहते थे कि ये दिस इज़ इट दुनिया को दिखाए कि माइकल जैक्सन आज भी वही सुपरस्टार है। लेकिन उनकी तबीयत अब एक टाइम बम बन चुकी थी जो कभी भी फट सकता था। 4 दिन पहले यानी 21 जून 2009 को मौत की आहट हुई।
माइकल अब पूरी तरह से थक चुके थे। उन्होंने अपने मैनेजर से कहा, मुझे आराम की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। उनके आवाज़ में कमज़ोरी साफ झलक रही थी। उस रात माइकल ने कॉनराड मरे से कुछ शक्तिशाली दवाइयाँ मांगी ताकि वे सो सके। 3 दिन पहले यानी 22 जून 2009 को माइकल ने स्टैपलेस सेंटर में अपनी आखिरी रिहर्सल की। उस रात उन्होंने बिली जीन, दे डोंट केयर अबाउट अस जैसे अपने सबसे आइकॉनिक गानों की रिहर्सल की। केनी ऑर्टेगा, जो कि शो के डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया कि उस रात माइकल ने एक बार फिर वो एनर्जी दिखाई जो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में दिखाई थी, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। 2 दिन पहले यानी 23 जून 2009 को माइकल अब दिन रात प्रोपोफोल पर निर्भर हो चुके थे। डॉक्टर मरे ने उन्हें अनिद्रा यानी इंसोम्निया से राहत देने के लिए बार बार प्रोपोफोल की डोज दी, लेकिन माइकल के शरीर पर इस दवा का गहरा असर पड़ रहा था। उनके फेफड़े कमज़ोर हो गए थे और दिल की धड़कनें अनियमित हो गई थी। एक दिन पहले यानी 24 जून 2009 को माइकल ने अपनी जीवन की आखिरी रिहर्सल और आखिरी परफॉर्मेंस दी। उन्होंने अर्थ सॉन्ग और मैन इन द मिरर गाया। ये गाने उनकी आत्मा की आवाज़ थे। उनके स्टाफ और टीम को लगा कि माइकल अब वापसी के लिए तैयार है, लेकिन किसे पता था कि ये उनकी आखिरी रात थी। 25 जून 2009 की सुबह माइकल जैक्सन अपने बेडरूम में थे। उन्होंने रात भर प्रोपोफोल लिया था ताकि वे सो सके। डॉक्टर मरे उनके पास ही थे। सुबह कि माइकल की सांसें अनियमित हो रही है। उन्होंने तुरंत CPR देना शुरू किया और 911 को कॉल किया। दोपहर के 2:26 पे UCLA मेडिकल सेंटर में माइकल जैक्सन को मृत घोषित कर दिया गया। पूरी दुनिया इस खबर से सदमे में थी। उनके प्रशंसक सड़कों पर निकल आए। सोशल मीडिया पर रेस्ट इन पीस माइकल ट्रेंड करने लगा। लेकिन क्या कारण था माइकल जैक्सन की मौत का, या ये एक रहस्य या फिर लापरवाही? माइकल जैक्सन की मौत का कारण प्रोपोफोल की अधिक मात्रा बताया गया। डॉक्टर कॉनराड मरे को इस लापरवाही के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें 2011 में 4 साल की सज़ा सुनाई गई। माइकल जैक्सन चले गए, लेकिन उनका संगीत, उनकी कला और उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा। उनके आखिरी 10 दिन एक साजिश, संघर्ष और दर्द की कहानी है, जो हमें ये सिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी चमकती हस्तियों के पीछे भी दर्द और अकेलापन छुपा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।